जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपसे बोला था कि आपके लिए पर डे कुछ क्लासेस लाऊंगा मैथ की, जिसमें मैं बैंक और एसएससी को दोनों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कुछ क्लासेस लेकर आज फिर से हाजिर हूं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। और पहला क्वेश्चंस आपके लिए मैं डीआई का लेकर के आया हूं। डीआई सॉल्व करने का एक अपना अलग ही तरीका होता है। आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और पढ़ करके साथ ही साथ मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मैं आपके लिए एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा ओवरराइट कर देता हूं, देख लीजिएगा। बोला गया है, स्टडी द फॉलोइंग डाटा एंड आंसर द क्वेश्चंस। टोटल इनकम फॉर ए मंथ इज 25,000। ये जो टोटल इनकम दे रखा है एक महीने का, ये कितना दिया गया है? ये दिया गया है आपके सामने 25,000 रुपये। और उसके बाद से यहाँ पर कुछ पाई चार्ट दिए गए हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें रेंट है, फूड है, सेविंग है, ट्रांसपोर्ट है और अदर्स है। ये सारी चीजें आपको दी गई हैं और उसके बाद से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए जरा देखते हैं इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस चीज का क्वेश्चंस और क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन साथ ही आपके साथ पूछा गया है कि द अमाउंट सेव्ड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन द एक्सपेंडिचर अमाउंट। बोला गया था कि एक्सपेंडिचर अमाउंट से जो सेविंग है वो अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है। आप जरा बताइए सेविंग यहाँ पर कितना परसेंट है। तो आप कहोगे जो सेविंग है ये सर यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है सेविंग, ये रेंट है 20%, फूड है आपके सामने 25% और सेविंग जो दे रखा है वो क्या है? 40%। सेविंग जो है वो 40% है। और इसके बाद से ट्रांसपोर्ट जो है 10% और अदर्स जो दे रखा है वो 5% है। पूछा गया है कि सेव्ड अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन एक्सपेंडिचर अमाउंट। एक्सपेंडिचर का मतलब आप जरा बताइए, खर्चे खर्चे कहाँ कहाँ खर्च किया इसने। आप बताइए यदि 40% अगर ये सेव कर रहा है, 40% अगर ये सेव कर रहा है, तो क्या इसका जो एक्सपेंडिचर होगा, इसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो क्या 60% होगा? क्या एक्सपेंडिचर कितना होगा? 60%। अब आप बताइए अगर मैं सेविंग से एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालूं तो क्या ये 2:3 होगा? क्या 2:3? पूछा गया है कि व्हाट परसेंट सेविंग इज लेस देन एक्सपेंडिचर। तो बताइए एक्सपेंडिचर 3 है, सेविंग 2 का है, कितना कम है? 1। कितना कम है? 1 का। और किस पे? तो आप कहोगे सर एक्सपेंडिचर पे, और एक्सपेंडिचर है कितना? 3। अब जानते हैं आपकी 1/3 और कुछ नहीं 33.33% होता है। और इसने साफ ही साफ आपसे पूछ रखा है अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली का मतलब हुआ ये जो वैल्यू होगी वो 33.33% होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो कितना होगा? 33.33%। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। आइए हम आपके सामने इसी डाटा पर एक दूसरा क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करना। सॉल्व कीजिएगा, साथ साथ आप सॉल्व करते रहेंगे मेरे। देखिएगा सेम वही डाटा है आपके सामने जो पूछा गया है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एंड रेंट। फूड और रेंट पर कितना एवरेज स्पेंड किया गया। तो आप बताइए सर फूड पर किया गया 25% और रेंट पर किया गया 20%। टोटल कितने का? तो आप कहेंगे सर जो टोटल इनकम था 25,000 का, कितना परसेंट? 25% और 20%, क्या टोटल 45% होगा क्या? लेकिन इसका भी पूछा गया है क्या? एवरेज। एवरेज के लिए क्या करोगे आप? 2 से डिवाइड, क्योंकि रेंट और फूड दो आइटम है, दोनों के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका निकालना है आपको, इसका आपको निकालना है कितना? 45/2%। परसेंटेज के लिए क्या अपॉन में 100 से डिवाइड किया जाए। तो आप कहेंगे कि सर ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो चुका है। अगर मैं इससे 250 को काट दूं तो ये कितना होगा? 125। कितना होगा? 125।
25। और आप बताइए अब आपके पास है 125 गुणे में 45। बताओ 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या यूनिट डिजिट 5 आएगा क्या? मतलब एक ही ऑप्शन में लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है। पूरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना करके हम क्या करेंगे, आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करना भी आसान है। अगर आपको 45 का टेबल याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप याद कीजिएगा, मैंने आपको ऑफलाइन की क्लास में एक लाइन में मल्टीप्लाई करना सिखाया था। ऑफलाइन क्लास में एक लाइन में मल्टीप्लाई करना सिखाया गया है, नहीं सिखाया तो आप एक बार फिर से सोचेंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए कितना होगा, 25। 25 का क्या लिखेंगे, 5। कैरी जो आएगा उसे आप अपने पास दिमाग में रखेंगे, बचा क्या, 2। सर 5 को आगे बढ़ाएंगे ये मल्टीप्लाई होगा, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 10। और इस 4 को पीछे लगा दीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। 20 और 10 कितना हुआ, 30। 30 और 2 कितना होगा, 32। 32 का क्या लिखे, 2। बचा क्या, 3। 5 को और मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5 और 4 को 2 से करेंगे 8। 4 दूना 8। 5 और 8 कितना हुआ, 13। 13 में 3 जोड़ दिया जाए कितना होगा, 16। 16 का लिखेंगे 6। बचा का क्या, 1। अब ये क्या बोला, 1 बचा। अब बारी है 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर, 4 एकम 4 और जो 1 बचा था ऐड कर दिया जाएगा, क्या होगा, 5। ये एक लाइन में मल्टीप्लाई ऐसे ही किया जा सकता है, हालांकि मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया था। आंसर कैसे निकालेंगे, आंसर निकालने का सिंपल सा तरीका है, यूनिट डिजिट चेक कीजिए और आगे बढ़िए। आई होप आप इसे समझे होंगे, नोट कर लीजिए इसे, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी डाटा पर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। आ जाओ आसानी से सॉल्व कर दिया जाए। फाइंड द रेशियो बिटवीन डिग्री परसेंटेज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रेंट। ट्रांसपोर्ट और रेंट पर डिग्री परसेंटेज बताइए। एक बात याद रखिएगा, डिग्री परसेंटेज पूछे कुछ ही पूछे, अल्टीमेटली क्या पूछा गया है, रेशियो। सब कुछ मिला जुला करके अगर आप रेशियो निकाले तो आपसे पूछा गया है किसका, ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट का पूछा गया है, तो बताओ यहाँ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या यहाँ 10% है क्या, कितना परसेंट है, 10। और उसके बाद से और किसका पूछा गया है, रेंट। रेंट यहाँ कितना है, 20%। और इसी का आपसे पूछा गया है रेशियो। सिंपल सा कहानी, क्या ये 1:2 होगा क्या? अगर आप इसको डिग्री में निकाले फिर उसका रेशियो बनाए फिर भी रेशियो वही आएगा। याद रखिए रेशियो परसेंटेज में हो या डिग्री में हो, दोनों का सेम ही आता है। तो आंसर क्या होगा, 1:2। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से उसी क्वेश्चन पर कुछ डाटा दिया गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोला गया है कि द अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेविंग। मतलब सर रेंट पर जो हमने खर्च किए, तो रेंट पर कितने खर्च किए, आप कहोगे सर रेंट पर हमने खर्च किया है 20%। और पूछा गया है कि टोटल सेविंग का ये कितना परसेंट होगा, तो सर टोटल सेविंग, सेविंग क्या यहाँ 40 दिखाई दे रहा है क्या, सेविंग कितना दिखाई दे रहा है, 40। 40% का यह कितना परसेंट होगा, आप जरा बताइए। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 20 से कटेगा 2 बार और 2 से ये कितनी बार, 50 बार। क्या ये 50% होगा क्या? ये अप्रोक्स नहीं, ये तो एक्यूरेट वैल्यू आ गई, अप्रोक्स तो सिर्फ नाम के लिए दिया गया था। ये कौन सी वैल्यू निकल करके आई है, ये एक्यूरेट वैल्यू निकल करके आई है, 50% आपके सामने। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से उसी डाटा पर आपके लिए एक और सवाल। आप जानते हैं कि यदि आप एसएससी के लिए जाएंगे तो एक डीआई पर लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बैंक के लिए जाएंगे तो एक डीआई पर आपके पास जो क्वेश्चंस के नंबर्स होते हैं वो 5 होते हैं। तो मैं ये बैंक के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ, देखिएगा।
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड अदर्स। सेविंग और अदर्स के बीच में क्या निकालना है, डिफरेंस। बताओ तो जरा, सेविंग 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 है कितना, 40%, और अदर्स कितना है, 5%। इनका डिफरेंस कितना होगा, 35% का। कितना होगा, 35%। किसका निकालना है, तो सर 25,000 का। 25,000 का आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, 35% निकाल लीजिए। क्या कुछ यही होगा क्या, डबल जीरो से डबल जीरो कट चुका है। 250 गुणे में क्या लिखा जाए, 35। बताइए जरा, क्या लास्ट में एक जीरो आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो और 5 आएगा। क्या ऑप्शन नंबर एक होगा क्या, 8,750। ये बैंक वाले बच्चे भली भांति समझ रहे होंगे कि मैंने उनको जब पढ़ाया था तो क्या बताया था, इस जीरो का मतलब सर कुछ नहीं, कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में जीरो ही आएगा। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए, क्या होगा, 25। 25 का मतलब क्या आना चाहिए, 5। लास्ट में 5 जीरो जिसके ऑप्शन में है वही आंसर होगा, 8,750 इस क्वेश्चन का पूरा जवाब है। चाहे तो बैठ करके एग्जाम में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या फिर इतने पर आप ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। समझ आ गया। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये रहा। आओ तो जरा देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कर पाएंगे क्या। 2 ऑरेंजेस, 3 बनानास एंड 4 एप्पल कॉस्ट ₹15। 2 संतरा, 3 केला और 4 सेब की जो कीमत है वो ₹15 है। 3 संतरा, 2 बनाना और 1 एप्पल की जो कॉस्ट है वो कितना है, ₹10। तो पूछा गया है अमित बॉट 3 ऑरेंज, 3 बनाना और 3 एप्पल, हाउ मच विल ही पे। अच्छा क्वेश्चन है बैंक के लिए, सोचने की कोशिश कीजिएगा। ऑरेंज को यदि मैं x मान लूं तो 2 ऑरेंज का मतलब क्या, 2x होगा क्या। बनाना को यदि मैं y मान लूं, ऑरेंज को क्या माना है, x। बनाना को यदि मैं y मान लूं तो बताइए कितना बनाना, 3 बनाना, तो ये 3y होगा क्या, जोड़ने पर। और अगर मैं एप्पल को z मान लूं, एप्पल को क्या मान लिया जाए, z, तो बताइए जरा कितना एप्पल है, 4 एप्पल है, तो क्या ये 4z होगा क्या। और इन सभी की जो कीमत है वो कितना है, ₹15। सभी की कीमत कितनी है, ₹15। ठीक है जी। आगे आइए, 3 ऑरेंजेस, ऑरेंज को क्या माना है, x, तो क्या यहाँ पर 3x लिखूं। उसके बाद से कितना बनाना, 2 बनानास, तो 2 बनाना के लिए क्या लिखा जाए, 2y। और कितने 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 एप्पल है, 1 एप्पल, तो 1 एप्पल के लिए क्या लिखा जाए, z। और ऐसा करने पर कितना रुपये में बिकेगा, ₹10 में। क्वेश्चन तो ये बोला इसकी कीमत कितना है, 10। पूछा गया है 3 संतरा, 3 बनाना और 3 एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी। पहले मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो बताइए, 2 संतरे और 3 संतरे, क्या 5 संतरे होंगे क्या, 5x। इसको जोड़ेंगे तब भी क्या होगा, 5x। और इसको जोड़ा जाए तब भी क्या होगा, सॉरी ये 5y होगा ना, ये क्या होगा, 5z। और जोड़ने पर कितना आया, 25। जोड़ने पर क्या आया मेरे भाई, 25। क्या यहाँ से 5 कॉमन आ सकता है क्या, अगर 5 कॉमन ले लिया जाए तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हुआ, 25। बताइए 5 से 25 कटेगा कितनी बार, मतलब सर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आया, 5। आपसे पूछा गया है क्या, 3 संतरा, 3 बनाना और 3 ही एप्पल, मतलब सभी 3 3 चाहिए। एक एक की कीमत ये है, अगर सभी को 3 3 चाहिए तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, मतलब कितने रुपए में मिलेंगे, ₹15 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, देखने के लिए बहुत हार्ड लग रहा था। सभी इक्वेशन को जोड़ देने पर क्या बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा। आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे, आसान सा क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। चलिए, वॉइस क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मेरे साथ ही। बोला गया है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर। याद करो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों,
आप सभी को पता होगा कि यदि किसी रेडियस को अधिसात मानूं तो सरकमफ्रेंस 44 होता है। यहाँ पर एक सरकमफ्रेंस सिलेंडर का बेस जो होता है वो एक स्क्वायर ही तो होता है। सिलेंडर का बेस कैसा होता है, एक स्क्वायर होता है। और आप पहले भी जानते होंगे कि सिलेंडर कुछ इस प्रकार से बना दिया जाए, सिलेंडर कुछ इस प्रकार से बना दिया जाए तो इसका बेस क्या होगा, एक स्क्वायर ही होगा। ये आपको सबको पहले ही पढ़ा दिया था। तो बताइए यदि नीचे का सरकमफ्रेंस 44 है, इसका मतलब इसका रेडियस क्या 7 रहा होगा क्या, रेडियस कितना रहा होगा 7। ठीक है जी। The ratio of radius of the cylinder and radius of the sphere is 1:3। मतलब इस सिलेंडर का जो रेडियस है और एक और स्फेयर है, स्फेयर मतलब एक गोला है, एक सिलेंडर और एक स्फेयर, स्फेयर मतलब एक गोले का जो रेडियस है वो 1:3 है, ये 7 है। तो इसका रेडियस क्या 21 होना चाहिए क्या, इसका रेडियस क्या होना चाहिए 21 होना चाहिए। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, स्फेयर बताना है किसका, वॉल्यूम का। सर एक स्फेयर का क्या निकल चुका है, रेडियस निकल चुका है। स्फेयर का रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, आपको बताना है वॉल्यूम। क्या आप मुझे किसी एक गोले का आयतन क्या होता है फॉर्मूला बताएंगे, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, सोचिए आप लोग भी सोचो बच्चों, क्या होता है, क्या होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है मेरे भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आइए जरा फॉर्मूला लगाते हैं। 4/3 पाई का मतलब क्या लिखोगे 22/7 और क्यूब, क्यूब किसका मेरे भाई 21 का। अब 21 का क्यूब का मतलब क्या, ये 21 गुणे में 21 गुणे में 21 होगा मेरे भाई, ये बताओ यही होगा ना। अब बताइए 3×7=21, 21 से क्या कट चुका है, ये 21 तो कट गया, 21 से क्या कट गया 21 से ये 21 कट चुका है। अब आपके पास बचा ये तरीका और यहां से आप क्या करोगे आंसर निकालोगे। आप अब क्या पूरा सॉल्व करेंगे या इकाई के अंक पे काम किया जाए, यूनिट डिजिट पे। बताइए एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे एक, एक को दो से करेंगे दो, और दो को चार से करेंगे 8, मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए 8। इस क्वेश्चन के लास्ट में देखो तो 38,808 क्यूबिक सेंटीमीटर, एक ही ऑप्शन में 8 है क्या। बस इतना करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है मेरे भाई, आप समझ पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यदि 2 यूनिट डिजिट में लास्ट मिल जाता तो हम क्या करते हैं, भाई साहब मल्टीप्लाई तो कर सकते थे, मल्टीप्लाई करना आसान होता है, मल्टीप्लाई करेंगे आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने कुछ इस प्रकार से रखा है और आप इसे सॉल्व कीजिए। बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। इन व्हाट रेशियो शुड वाटर एंड स्पिरिट added so that the spirit is 16.66% if spirit is sold at its cost price। स्पिरिट समझते हैं, आत्मा। हमारे हमारे बिहार में मेरे भाई ये जो स्पिरिट होता है इससे मिलाकर पहले शराब बनाई जाती थी, अल्कोहल बनाई जाती थी एक तरीके से। हाँ वो आत्मा कुछ और है, यहाँ पर वाटर में स्पिरिट मिलाना है, समझ रहे हो क्या मिलाया जा रहा होगा, वही मिलाया जा रहा होगा जो आप सोच रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, बोला गया है कि वाटर से क्या हो गया, ये फिर अपने पोजीशन पर आ चुका है, ये कोई मक्खी है जो परेशान कर रही है, बार बार इस पे बैठ रही है। देखिएगा ध्यान से, वाटर और स्पिरिट का क्या रेशियो है जो बेचने पर कितना हो जाए 16.66%। सर 16.66% प्रॉफिट का मतलब क्या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है क्या, मतलब अगर 6 लीटर का क्या हो स्पिरिट हो तो 1 लीटर आप क्या मिला दोगे, बोलो 1 लीटर क्या मिला दोगे पानी, और जो पानी मिलाएंगे वही तो फायदा होगा। क्यों, क्योंकि सर यहाँ कॉस्ट प्राइस पर बेचा गया है, सोल्ड एट इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब जितना मैं खरीदा उतने में ही बेच दिया, तो फायदा कब हो रहा होगा पानी मिलाने पर, और पानी जब मिलाएंगे वही क्या कहलाएगा मुनाफा। आप जरा सोचिए, 1 यूनिट पूछा गया था वाटर से स्पिरिट का, तो ये रेशियो क्या होगा 1:6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मात्र इतने देर का क्वेश्चन था।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। ये रहा हमारा अगला सवाल मेरे भाई, आपके सामने मैंने रखा है। आप इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए और सॉल्व कीजिए, मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे आप। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स। आप सभी को पता ही होगा कि मैं इन सभी क्वेश्चंस की बेसिक तरीके और ट्रिक सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ये ऑनलाइन क्लास है तो सिर्फ आपको क्या बताई जाएगी, सॉल्यूशन बताया जाएगा। इसकी थ्योरी पर काम हम अपने ऑफलाइन क्लास पे या फिर अपने ऑनलाइन के एक पेड सेशन में लेंगे। चलिए, ए रनिंग ट्रेन क्रॉसेस ए स्टेशनरी पोल 4 seconds and a platform 175 मीटर लॉन्ग, सॉरी 75 मीटर लॉन्ग इन 8 सेकेंड। एक जो ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है। अगर पोल को क्रॉस करेगी तो उस कंडीशन में वो 4 सेकेंड लेगी। बताइए पोल को क्रॉस करते वक्त क्या अपनी खुद की दूरी क्रॉस करेगी क्या? 4 सेकेंड में। और जब वह 75 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो 9 सेकेंड लगाएगी। 75 मीटर जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी भी दूरी और साथ ही साथ किसकी, उस प्लेटफॉर्म की भी दूरी को क्रॉस किया जाएगा। बताइए सिर्फ अपनी दूरी क्रॉस करे तो 4 सेकेंड और 75 मीटर प्लेटफॉर्म को साथ में शामिल कर लिया जाए तो 9 सेकेंड। क्या यहाँ 5 सेकेंड जो एक्स्ट्रा लगा है वो 75 मिनट प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा है क्या? अपनी खुद की दूरी को क्रॉस करे तो 4 सेकेंड में, खुद की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी को क्रॉस करे तो 9 सेकेंड। ये 5 सेकेंड जो एक्स्ट्रा लगा है, ये जो 5 सेकेंड एक्स्ट्रा लगा है मेरे भाई, क्या यही यही 75 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लगा होगा क्या? आपसे पूछा जाए स्पीड बताइए, क्या स्पीड निकालने का तरीका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम? डिस्टेंस मेरे भाई आया 75 मीटर और टाइम क्या निकल करके आया बताइए? 5 सेकेंड। डिवाइड कर दोगे कितना होगा? 15 मीटर पर सेकेंड। कोई ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, किलोमीटर पर आवर में है। आप सभी को याद होगा मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 से कट जाएगा, ये कितनी बार? 3 बार। गुणा करेंगे ये कितना हो जाएगा? 18 × 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब उस ट्रेन की स्पीड जो थी वो कितना थी? 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। अब बात करते हैं कि साथ ही साथ पूछा गया लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो बताइए जरा 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जब ट्रेन एक पोल को क्रॉस की उस समय अपनी खुद की डिस्टेंस क्रॉस की और टाइम कितना लगा दी? 4 सेकेंड। तो बताइए 15 की स्पीड से 4 सेकेंड में क्या ये 60 मीटर की ट्रेन होगी क्या? मतलब स्पीड जो आएगा वो 54 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की जो लंबाई होगी वो 60 मीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे मेरे भाई, है ना? क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, आप इसे सॉल्व कीजिए मेरे साथ। देखिएगा क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ द बस, ट्रेन एंड बाइक। किसका? बस का, ट्रेन का और बाइक का। ये बस है, बी यू है, ये बी वाई है। ठीक है, क्या दे रखा है? स्पीड का रेशियो। किसका रेशियो दिया गया है? स्पीड का रेशियो क्या है? 3:9:8। Bike moved uniformly and covered a distance of 960 किलोमीटर in 12 hours। बाइक जाती है और कितना किलोमीटर? 960 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय कर लेती है। तो जरा बताइए बाइक की स्पीड क्या रही होगी? आप कहोगे सर बाइक की स्पीड है 960 किलोमीटर 12 घंटे में, क्या 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा क्या? 12/96 कितना होगा? 80 किलोमीटर पर आवर। क्या निकल करके आ गया? आप कहेंगे सर बाइक की स्पीड। बाइक की स्पीड निकल करके आ गई कितना? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी,
अब आप जरा मुझे बता दीजिए, पूछा गया था कि व्हाट इज द सम ऑफ द स्पीड ऑफ द बस एंड ट्रेन टुगेदर। बस और ट्रेन टुगेदर की स्पीड क्या होगी। यहाँ बाइक की स्पीड यहाँ कितना है, 8। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 80। तो क्या 8 की वैल्यू 80 किलोमीटर पर आवर आएगा क्या। 8 की वैल्यू 80 है तो एक की वैल्यू कितना होगा, 10। एक की वैल्यू 10 है, बस की और ट्रेन की एक साथ पूछा है। 3 और 9 क्या 12 यूनिट की वैल्यू पूछा है क्या। एक की वैल्यू 10 तो 12 की वैल्यू क्या होगी, 120 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप आप इसे समझे होंगे। ये बैक कैसे हो गया, हाँ जी, 120 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। समझ आ गया आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। कराया जाए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि इन इन शॉप पी द रेशियो ऑफ ब्लू पेन टू द ब्लैक पेन इज 12 रेशियो 25। ब्लू पेन और ब्लू पेन और ब्लैक पेन, ब्लू पेन और ब्लैक पेन का जो रेशियो है वो क्या है, 12 रेशियो 25। और साथ ही साथ ब्लैक पेन से रेड पेन का जो रेशियो है वो क्या है, 5:2। तो पहले आप इसे इक्वेट करेंगे, आप सभी को समझा चुका हूं। क्या किया जाए, इनको इक्वल कर दिया जाए। इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 हुआ। 5 से मल्टीप्लाई करते ये क्या बना, ये बना 25। ये क्या हो जाएगा, 10। इधर तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, ये क्या बना, 12। तो ब्लू ब्लैक और रेड, ब्लू ब्लैक और जो रेड का रेशियो होगा वो क्या बनेगा, 12, 25 और 10। आगे सुनिए, इफ देयर आर 220 रेड पेन्स, लाल बॉल की संख्या, पेन की संख्या कितनी है, 220। तो बताइए क्या ये 10 यूनिट की वैल्यू 220 होगा क्या। सर 10 की वैल्यू 220 है तो बताओ क्या एक की वैल्यू 22 होनी चाहिए। एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आप कहेंगे सर एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 22। एक की वैल्यू 22 हो गया। आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू प्लेन इन द शॉप। ब्लू प्लेन, ब्लू पेन कितने हैं बताओ। क्या ब्लू पेन यहाँ पर 12 है क्या। एक की वैल्यू 22 है तो सर 12 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। 12 की वैल्यू निकालने के लिए, 12 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आपको सर 22 गुणे में 12 करना पड़ेगा क्या। 22 गुणे में 12 करेंगे, बताइए जरा कितना होगा। आप कहोगे सर 22 गुणे में 12 क्या 264 होता है क्या। 12 दूना 24 के 4, 12 दूना 24 और 2 26। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 264 पेन्स। समझ में आ गया सभी को। हट जाता हूं, एक बार सॉल्व कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है भाई, याद रखिएगा ये बैंक का क्वेश्चन है जिसमें आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाते हैं। आपसे पूछा गया हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ड नेकिंग बी अरेंज। लेकिंग को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। याद कीजिए, आप सभी जानते होंगे कि अरेंजमेंट का कार्य परमुटेशन करता है। क्या करता है, परमुटेशन। 12th क्लास के सिलेबस में है ये, आप देख लीजिएगा। अब आप बताइए नेकिंग में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके लिए आप लिखेंगे फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय जो लेटर रिपीट हो रहा होगा उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। बताइए क्या रिपीट कर रहा है सर, एन एन और एन। एन कितनी बार आया, 3 बार। तो इसको फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दो, ये आंसर आ जाएगा। किससे डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 3 से। तो सर 7 का मतलब फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। और फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। बताइए 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 कट जाएगा। अब आपके पास जो बचा वो क्या बचा, 7 गुणे में 6, ये 7 छक्के कितना होगा
42, और ये बचा 4 गुणे में 5, कितना होगा 20। 42 को 20 से गुणा करेंगे तो ये 0 4 और ये कितना होगा 8, कितना होगा जी 840। मतलब आप नैनकिंग को यदि आप अरेंज करें तो 840 तरीकों से लिख सकते हैं। नैनकिंग लिखने जाए तो कितने तरीकों से लिख सकते हैं, 840 तरीकों से लिखा जा सकता है मेरे भाई। अगर ये रेड कलर कम दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से, तो आइए हम ब्लैक भी यूज कर सकते हैं। चलिए क्या ही यूज करें, आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, आ जाओ। आखिरी क्वेश्चंस आपके सामने मैं करूं या फिर मैं आपके लिए होमवर्क दे दूं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप क्वेश्चन को पढ़िए, आप पढ़ करके आप एक काम कीजिए, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं क्वेश्चन को फुल स्क्रीन पर ही रखता हूं, और क्वेश्चन आपके लिए मेरे भाई ये होमवर्क ही रहेगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को कमेंट करेंगे, और जिस भी व्यक्ति का आंसर सही आता है मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दिया करूंगा, जिससे आपको खुद समझ आएगा कि आंसर सही है या गलत। ठीक है, तो आज के लिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। वहाँ कोशिश किया जाएगा कि ये जो क्वेश्चंस है आपके पास हिंदी में भी हो, यानी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी हो, और भी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और इस सेशन को आधे घंटे से बढ़ा करके धीरे धीरे करते हुए हम 1 घंटे की तरफ लेकर चलेंगे। आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर अगर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।